दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोरोना महामारी के दौरान अच्छी कमाई के मौके नहीं मिल रहे हैं, तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कमाई का मौका लेकर आए हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और अडानी ग्रुप की जॉइंट वेंचर कंपनी इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड ने डीलर ओन्ड डीलर ऑपरेटेड यानी डोडो सीएनजी स्टेशन खोलने के लिए आवेदन मांगे हैं। दोस्तों, सीएनजी स्टेशन बिल्कुल पेट्रोल पंप की तरह होता है। यहाँ व्हीकल्स में सीएनजी भरी जाती है और देश में जिस तरीके से सीएनजी वाहनों की संख्या बढ़ रही है, उसके चलते इन स्टेशंस की डिमांड काफ़ी तेजी से बढ़ रही है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि IOAGPL ने किस किस लोकेशन पर सीएनजी स्टेशन खोलने के लिए आवेदन मांगे हैं, कब से कब तक आप आवेदन कर सकते हैं, कितनी आपकी लागत आएगी, कितनी आपको ज़मीन की ज़रूरत होगी और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है सीएनजी स्टेशन खोलने के लिए और कितना होगा आपको प्रॉफिट। इन सब बातों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, सीएनजी की खपत हमारे देश में तेजी से बढ़ रही है और यही कारण है कि जहां भी सीएनजी पंप है वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। ऐसे में अगर आप सीएनजी पंप खोलेंगे तो आप भी अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे। दोस्तों, जनरली लोग सीएनजी कहते हैं लेकिन इसका पूरा नाम नहीं जानते। सीएनजी को कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस भी कहा जाता है। यह एक प्रकार की नेचुरल गैस है जो व्हीकल्स में पेट्रोल और डीजल के बाद सबसे अच्छा ऑप्शन है। इससे व्हीकल को चलाने में ना तो सिर्फ वो व्हीकल को चलाने की कॉस्ट कम पड़ती है, सस्ता पड़ता है, बल्कि पॉल्यूशन भी ना के बराबर होता है। आइए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि IOAGPL ने किस किस लोकेशन के लिए सीएनजी स्टेशन खोलने के लिए आवेदन मांगे हैं। दमन एंड दीव स्टेट में दमन डिस्ट्रिक्ट में आवेदन मांगे गए हैं। गोवा डिस्ट्रिक्ट में, साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में मांगे गए हैं गोवा स्टेट में। हरियाणा स्टेट में पानीपत डिस्ट्रिक्ट और पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में मांगे गए हैं। हिमाचल प्रदेश स्टेट में सोलन डिस्ट्रिक्ट में मांगे गए हैं। कर्नाटका में धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में मांगे गए हैं। केरला में एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट में मांगे गए हैं। पंजाब की अगर बात करें तो यहाँ पर मोहाली डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट और बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के लिए मांगे गए हैं। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट के लिए मांगे गए हैं। इन सारी जगह के लिए IOAGPL ने सीएनजी स्टेशन खोलने के लिए आवेदन मांगे हैं। तो अगर आप भी इन 11 डिस्ट्रिक्ट में से किसी एक में अपना खुद का सीएनजी स्टेशन खोलना चाहते हैं तो आप IOAGPL को अपना आवेदन सबमिट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि एक सीएनजी स्टेशन को खोलने के लिए आपको कितनी लैंड की ज़रूरत होगी। अगर हम ज़मीन की बात करें तो मिनिमम 1200 स्क्वायर मीटर की लैंड की आपको ज़रूरत होगी सीएनजी स्टेशन खोलने के लिए, और इस 1200 स्क्वायर मीटर लैंड का जो फ्रंटेज होगा वो कम से कम 35 मीटर का फ्रंटेज होना चाहिए। अगर हम लोकेशन की बात करें तो नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के पास में ये ज़मीन होनी चाहिए, या फिर विद इन द सिटी लिमिट्स होनी चाहिए, या फिर रूरल एरिया की मेन रोड पर ये ज़मीन आपकी होनी चाहिए जहाँ पर आप सीएनजी स्टेशन लगाना चाहते हैं। 1200 स्क्वायर फीट कम से कम विद 35 मीटर के फ्रंटेज के साथ साथ। एप्लीकेंट के पास ये ज़मीन आपकी खुद की भी हो सकती है, या फिर अगर आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है तो आप लीज पर ज़मीन लेकर भी सीएनजी स्टेशन खोल सकते हैं। लेकिन अगर आप लीज पर ज़मीन ले रहे हैं तो आपके पास 15 साल का लीज एग्रीमेंट कम से कम होना ज़रूरी है। आप जिस ज़मीन पर सीएनजी स्टेशन खोलना चाहते हैं उसका 15 साल का लीज आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ जहां पर आप सीएनजी स्टेशन खोलना चाहते हैं वो ज़मीन सारे स्टैट्यूटरी नॉर्म्स को पूरा करनी होनी चाहिए और उस ज़मीन का क्लियर और लॉफुल मार्केटेबल टाइटल आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, किस डिस्ट्रिक्ट में आवेदन मांगे गए हैं ये हमने आपको बता दिया। कितनी आपको ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी सीएनजी स्टेशन खोलने के लिए ये भी हमने आपको बता दिया। आइए आप जानते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है सीएनजी स्टेशन को खोलने के लिए। दोस्तों, कोई भी इंडिविजुअल, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, चैरिटेबल सोसाइटी सीएनजी स्टेशंस लगाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आप
आप इंडिविजुअल हैं तो आपका इंडियन नेशनल होना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ साथ आपकी जो मिनिमम एज है वो एप्लीकेशन की डेट के समय कम से कम 21 साल होनी चाहिए। अगर आप 21 साल से कम के हैं तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो आपका 10वीं पास होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक सीएनजी स्टेशन को मैनेज करने की। अगर हम फाइनेंशियल कैपेबिलिटी की बात करें तो एप्लीकेंट के पास 31 मार्च 2020 को कम से कम 1.5 करोड़ की नेटवर्थ जरूर होनी चाहिए। 1.5 करोड़ की नेटवर्थ अगर आपके पास है तभी आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेंट को अपनी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी का 1.5 करोड़ की नेटवर्थ का एक एफिडेविट देना होगा जो एप्लीकेशन के साथ जाएगा और इस एफिडेविट को आपको किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाइड कराना होगा। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमने आपको बता दिया। आइए अब जानते हैं कि अगर आप सीएनजी स्टेशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको जमीन की क्लियर ऑनरशिप के लिए एक नोटराइज एफिडेविट देना होगा। प्रूफ ऑफ एज के लिए आपको बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पासपोर्ट या वोटर आईडी इनमें से कुछ देना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के प्रूफ के तौर पर आपको 10वीं पास का सर्टिफिकेट देना होगा। नेटवर्थ के लिए आपको एक एफिडेविट देना होगा जो किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा सर्टिफाई होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको अपनी जमीन का, जिस जमीन पर आप सीएनजी स्टेशन खोलना चाहते हैं, उसका साइट मैप आपको देना होगा। एक अंडरटेकिंग आपको देनी होगी कि आप डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में फॉल नहीं करते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करने होंगे तभी आपको आवेदन करना होगा। आइए अब जानते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। सीएनजी स्टेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको कितनी एप्लीकेशन फीस देनी होगी। दोस्तों सीएनजी स्टेशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 11,800 रुपये की फीस पे करनी होगी विद टैक्सेस। ये फीस नॉन रिफंडेबल है, यानी कि अगर आपको सीएनजी स्टेशन नहीं मिलता है तो आपको ये 11,800 रुपये वापस नहीं मिलने वाले हैं। इस फीस में कोई रिफंड नहीं आपको मिलेगा। ये फीस आपको बैंक के डीडी यानी डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा करना होगा। आपको 11,800 रुपये का डीडी बनवाना होगा इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड पेबल एक्ट न्यू दिल्ली के नाम पर, और इस डीडी को आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सबमिट करना होगा। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि डीलर के सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होगा। दोस्तों सारी एप्लीकेशंस को स्क्रूटिनाइज किया जाएगा। इसके बाद IOAGPL का रिप्रेजेंटेटिव आपकी साइट पर विजिट करेंगे। आपकी लैंड की सारी हर तरीके से वेरिफिकेशन की जाएगी, उसके क्लियर टाइटल की वेरिफिकेशन की जाएगी, सारी डिटेल्स को चेक किया जाएगा। इसके बाद शॉर्ट लिस्टेड प्लॉट को लीगली वेरीफाई किया जाएगा, उसकी ऑनरशिप, उसका टाइटल क्लियरेंस, ये सब वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद अगर सब कुछ ठीक लगता है तो लेटर ऑफ इंटेंट इशू कर दिया जाएगा। एप्लीकेंट को इस लेटर ऑफ इंटेंट के इशू होने के 7 दिनों के अंदर अंदर इस लेटर ऑफ इंटेंट को एक्सेप्ट करना होगा और डीलरशिप फीस यानी कि डिपॉजिट अमाउंट को सबमिट करना होगा। अगर डीलर इस लेटर ऑफ इंटेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है 7 दिनों के अंदर अंदर तो इस लेटर ऑफ इंटेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों आप जानते हैं कि एप्लीकेंट का अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उसको कितना डिपॉजिट जमा करना होगा और कितना आपको सीएनजी स्टेशन खोलकर मार्जिन मिलेगा। दोस्तों अगर हम एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि 11,800 रुपये की आपको एक नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस जो है वो देनी होगी। टैक्सेस इस 11,800 रुपये में इंक्लूड है। इसके बाद आपको एक रिफंडेबल डीलरशिप डिपॉजिट अमाउंट देना होगा जो आपको रिफंडेबल होगा। ये अमाउंट 40 लाख रुपए है जो आपको पे करना होगा जब आप लेटर ऑफ इंटेंट को एक्सेप्ट करेंगे, उस टाइम पर आपको ये अमाउंट पे करना होगा। इसके साथ साथ सीएनजी इनवॉइस सिक्योरिटी एज एलसी या बीजी ये भी आपको देना होगा 7 डेज के हिसाब से। ये आपका जो बैठेगा ये तकरीबन आपका 15 से 20 लाख रुपए का बैठेगा, ये भी रिफंडेबल है। ये आपका जो टोटल खर्चा आएगा वो हो गया, जिसमें जो आपका डिपॉजिट है 40 लाख का वो आपका रिफंडेबल है। इसके साथ आपका 15 से 20 लाख रुपए का आपका 7 डेज का जो इनवॉइस का सिक्योरिटी डिपॉजिट हो गया वो हो गया। इसके बाद अब अगर हम मार्जिन की बात करें कि सीएनजी स्टेशन अगर आप खोलते हैं तो आपको कितना मार्जिन मिलेगा। दोस्तों इसमें आपको गैस के ऊपर 1 किलो गैस के ऊपर 2.5 रुपए का मार्जिन जो है वो आपको मिलने वाला है।
यानी कि अगर आप 1 किलो गैस सेल करते हैं तो आप उसके ऊपर जो आपकी अर्निंग होगी वो 2.5 रुपए की होगी। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया कि कितनी आपको डीलरशिप की फीस देनी है, एप्लीकेशन फीस कितनी देनी है, डिपॉजिट कितना देना है, रिफंडेबल है या नहीं रिफंडेबल है, और इसके साथ साथ मार्जिन आपको जो 2.5 रुपए का मार्जिन आपको मिलने वाला है, 2.5 रुपए पर किलो पे मार्जिन जो मिलेगा। दोस्तों अब अगर हम टेन्योर की बात करें तो इस डीलरशिप एग्रीमेंट का जो टेन्योर है वो 15 साल का रहेगा। 15 साल के बाद इस एग्रीमेंट को हर 5 साल के लिए रिन्यू किया जाएगा। दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है, इस एप्लीकेशन फॉर्म को आप भरकर सबमिट करना होगा आपको। ये आप देख ही रहे हैं पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो इतना लंबा। इस एप्लीकेशन फॉर्म और ब्रोशर का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप वहां पर क्लिक करके पूरा ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं और यहीं पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले सारी ही डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद आवेदन कीजिए। दोस्तों अपनी एप्लीकेशन को आप अपने डीडी के साथ और बाकी के जो सब डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने हैं उन सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके आप इनके ऑफिस के एड्रेस पर स्पीड पोस्ट कर दीजिए और साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके आप इस मेल आईडी पर भी मेल कर दीजिए। मेल आईडी है ioagpl.dodo@ioagpl.com। इस मेल आईडी पर आप इन डॉक्यूमेंट्स को मेल कर दीजिए। किसी और फर्दर जानकारी के लिए आप इनकी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, या फिर आप इनके टोल फ्री नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इनका टोल फ्री नंबर है 180023355666। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप अपना खुद का सीएनजी स्टेशन खोलकर अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे, अच्छी खासी कमाई कर पाएंगे और इस मौके का भरपूर फायदा उठाएंगे। और इसके साथ साथ ये भी उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।